हाँ जी, सब बढ़िया। सो दिस इज कपिल यादव एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग लोगरिथम फंक्शन, राइट। तो आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने लोगरिथम के बेसिक्स पढ़े थे और मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था कि लोगरिथम कैसे वर्क करता है। ये जो फंक्शन होता है मैंने इसको लोग एज ए मशीन भी डिस्कस किया था। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर देखो, मजा आएगा, ठीक है। और फिर आज का समझने में और भी अच्छा लगेगा, राइट। तो हम लोगरिथम क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? तो देखो बच्चों, इसको एज ए टूल पढ़ा जाता है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। और अच्छे खासे क्वेश्चंस में आप इसको देखोगे, लोगरिथम को कहीं भी लोग लिख के दे देगा वो, ठीक है। तो वहां पर हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किस किस प्रॉपर्टीज पे कैसे कैसे लोग वर्क करता है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक, देखिए ध्यान से। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिए, कम लगे तो तेज कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपके लिए होमवर्क भी छोड़ा था, ठीक है। तो ये सब वही चीज़ें जो मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस की थी, राइट। तो अभी चलते हैं नीचे क्वेश्चन पे। एंड ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए छोड़े थे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में आपके लिए छोड़ा था कि आप इसको करोगे अटेम्प्ट, ठीक है। तो और मैंने बोला था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा करके, अगर आप नहीं करते हो तो, ठीक है। तो चलिए, अभी आप देखोगे कि लोगरिथम ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है, एंड विद बेस 2√2 किसके इक्वल आएगा। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। सो दिस इज लॉग ऑफ 32 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/5, है ना, विद बेस 2√2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब भी अभी तक मैंने लॉग के क्वेश्चन किए हैं तो जिसकी भी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मैं उसको इक्वल टू के मान के चल रहा था, के फॉर कपिल सर, है ना। उसके बाद में मैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहा था, तो 2√2 की पावर के बॉस, ठीक है, एंड इक्वल टू व्हाट, 32 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/5। हाँ सर, ऐसे ही कर रहे थे। उसके बाद दोनों साइड बेस सेम करते थे। तो अभी मैं चाहूंगा कि बेस मेरा 2 बन जाए। तो ये टोटल बनेगा 2 की पावर 1 यहाँ है और 2 की पावर हाफ यहाँ है, तो अंदर पावर पहले तो ऐड होगी, तो ऐड होके बनेगी भाई 3/2। सब एग्री करते हैं। उस कंप्लीट की पावर है की, इक्वल टू, इधर 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और वो बन जाएगी टोटल 2 की पावर 2/5। अब पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगी 3k/2 पावर, ठीक है, 2 की पावर, राइट। इक्वल टू में ये बनेगी 2 की पावर, और इसको मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगी 27/5, पावर से ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब बेस सेम हो चुका है बच्चों, तो पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही मैंने कंपेयर किया पावर को, तो 3k/2 जो है वो इक्वल टू आएगा 27/5 के, ठीक है बच्चों। तो 3 से ये 9 और k की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो 18/5 आएगी, ठीक है। और 18/5 का मतलब सर 3.6 होता है क्या? बिल्कुल बच्चे, 3.6 होता है, राइट। सो दिस वाज द आंसर, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वो जो बेसिक बात है वो याद रखनी है कि लोग का क्वेश्चन जब भी सोल्व कर रहे हैं तो उसको इक्वल टू के रखो और सोल्व कर दो, ठीक है। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। द नंबर log 7। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, है ना, कि ये नंबर क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है, ठीक है। तो आपको 10th क्लास की बातें याद आ रही होंगी कि किसी नंबर को अगर इरेशनल प्रूव करते थे तो कैसे करते थे, है ना। तो कुछ ऐसा ही होगा, अगर कोई नंबर देखो रेशनल है तो उसके बाद में इंटीजर तक पहुंचेंगे ना, राइट। तो पहले तो मैं रेशनल और इरेशनल को ही देख लेता हूँ कि रेशनल है इरेशनल। तो उसके लिए क्या करते थे कि मैंने मान लिया log ऑफ 7 विद बेस 2 इक्वल टू के है। सर आप तो वही सब कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट दे रहा हूँ, मैं इसको पी वाई क्यू की फॉर्म का मान रहा हूँ। मैं ऑलरेडी मान के चल पड़ा कि ये नंबर जो है वो रेशनल है, ठीक है, ये मेरी अजम्पशन है। अब ये रेशनल है तो मैं इसको ओपन करूंगा, तो ये 2 की पावर में पी वाई क्यू, बोलो बच्चों, इक्वल टू 7, है ना, जैसे कि लोगरिथम वर्क करता है, इम्प्लाइज दैट। अब दोनों साइड दोनों की क्यू पावर कर दो, तो दोनों साइड क्यू पावर करोगे तो 2 की पावर पी इक्वल टू आ जाएगा 7 की पावर क्यू। लेफ्ट साइड वाली क्यू पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 1/q है वो, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये 2 की पावर्स हैं और ये 7 की पावर्स हैं, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो इन पावर्स पे मतलब आप कितनी पावर कर लो यार, दो अलग अलग प्राइम नंबर्स की पावर कभी भी इक्वल थोड़ी ना आएंगी, राइट। तो इसका मतलब ये चीज कभी इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं जो पी वाई क्यू मान के चला था वो मेरी बात गलत है, तो जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, है ना, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो कैसा ही बचेगा, इरेशनल, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा 10th वाला प्रूफ।
तो log 7 विद बेस 2 की वैल्यू जाएगी वो इरेशनल आएगी भाई, राइट। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप दे देना स्माइली के साथ, ठीक है। चलिए, अच्छा सर ये क्या बताने वाले हो सर आप? तो बच्चों आपको पता है लोगरिथम है ना, बिना बेस के आगे चलता ही नहीं है। log x विद बेस ए विद बेस विद बेस विद बेस करते करते मैं थक गया हूँ 2 दिन, ठीक है। और बहुत दिन से करते आ रहे हैं, बहुत सारे बैचेज में पढ़ा चुके हैं, और शुरू से पढ़ा था तब भी यही विद बेस विद बेस। तो बच्चों क्या किया, ये बेस जो है ना, दो स्पेशल बेस होते हैं, इनको डिस्कस करना जरूरी था। तो लोगरिथम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो बोला गया इनको कॉमन लोगरिथम, ठीक है, कॉमन लोगरिथम, जो हेनरी ब्रिक्स भाई साहब ने इंट्रोड्यूस की थी, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 1616 के अंदर, राइट, 1616 में हेनरी ब्रिक्स ने कॉमन लोगरिथम को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कॉमन लोगरिथम किसको बोला, उसने बोला कि log x विद बेस ए तो होता ही है, उसने बोला कि बेस को 10 फिक्स कर दो, ठीक है। तो जब बेस आपका 10 होना तो आप उसको कॉमन लोगरिथम बोल सकते हो, ठीक है। और जब बेस 10 होता है ना तो उसको उसने लिखने का अंदाज भी बदल दिया, उसने बोला कि मैं तो खाली इसको log x लिखा करूंगा, मैं विद बेस 10 लगाऊंगा ही नहीं। उसने बोला जब भी खाली log x लिख रखा हो ना तो आप उसको अंडरस्टूड समझना कि बेस 10 चल रहा है, ये मेरी नोटेशन है खुद की, ठीक है। तो जब भी कहीं पर log 5 लिखा होगा तो मैं समझ जाऊंगा बेस नहीं लगा रखा तो 10 है बेस, अपने आप से अंडरस्टूड, ठीक है। तो बच्चों ये नोटेशन होती है कि अगर बेस 10 चल रहा है ना तो अपन log n लिखेंगे रेदर देन log n विद बेस 10, तो हम बेस नहीं लगाएंगे। जब बेस नहीं लगाएंगे तो अंडरस्टूड होगा बेस 10 चल रहा है वहां पे, ठीक है, समझ आया। उसके बाद एक बेस होता है बच्चों ई, स्मॉल ई। ये स्मॉल ई बच्चों आयलर्स कांस्टेंट है। लियोनार्ड आयलर अपने मैथमेटिशियन रह चुके हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ई एक कांस्टेंट रखा था 2.71 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। उन्होंने बोला अगर आप बेस को ई ले लेते हो, ये जो log विद बेस ए है ना, log x विद बेस ए, बोला जब ए की जगह आप ई लिख दोगे ना, ई यानी कि कुछ ऐसा log ऑफ x विद बेस ई, अच्छा सर, तो उन्होंने बोला इस नोटेशन को आप एक अलग नाम दे सकते हो, और उन्होंने इन लोगरिथम्स का नाम निकाला नेचुरल लोगरिथम। वो जी थी जो विद बेस 10 थी उनको कहते हैं कॉमन लोगरिथम, और नेचुरल लोगरिथम जब आपका बेस ई चल रहा हो, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह में आपके बहुत काम आने वाला है, मैथ्स में भी ऑब्वियसली, ठीक है। तो log ऑफ एक्स जो था ना विद बेस ई, उन्होंने बोला इसको आप ln ऑफ एक्स लिख लेना, ठीक है। ln का मतलब नेचुरल log, ठीक है। तो इसका मतलब सर log ऑफ 5 विद बेस ई को हम ln 5 लिखें, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। और सर log ऑफ 4 विद बेस ई को हम क्या लिखें, ln 4 लिखें, बिल्कुल सही। जहां बेस ई दिख जाए उसको आप ln लिख सकते हो, और जहां ln दिख जाए समझ जाना बेस कितना चल रहा है, ई चल रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें बच्चों ध्यान रखना कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम के बारे में। कॉमन लोगरिथम मतलब बेस 10 चल रहा है, नेचुरल लोगरिथम मतलब बेस ई चल रहा है। ई स्टैंड्स फॉर आयलर्स कांस्टेंट एंड आयलर कांस्टेंट वाज 2.71, ठीक है। चलिए, अब आती हैं प्रॉपर्टीज जिनका मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि बॉस ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है ना, आप सोच नहीं सकते। आप जेई पढ़ रहे हो और आप जेई जर्नी परस्यू कर रहे हो, ठीक है, और इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे ना, मतलब मज़ा आ जाएगा। और इन प्रॉपर्टीज को जान जाओगे और इनको जब यूज़ करना सीखोगे ना, मतलब यू विल बी लाइक सर वाओ, मज़ा आ गया प्रॉपर्टीज यूज़ करके। क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाता है ना, इतना जल्दी हो जाता है, इतना ट्रिकी हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अभी कपिल जी आपको पढ़ाने वाले हैं, राइट। तो हैशटैग केवाई स्टाइल में ये सब पढ़ेंगे अपन अपनी स्टाइल में, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log 1 विद बेस ए की वैल्यू 0 होती है। इसका कहने का मतलब ये है आर्गुमेंट अगर 1 है और बेस ए है, तो आर्गुमेंट 1 हो ना तो हमेशा लोगरिथम की वैल्यू 0 आएगी, चाहे बेस कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब अंडर रेस्ट्रिक्शन से 1 और 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर इसका मतलब तो log ऑफ 5 विद बेस 1 0 होता है? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना, log 5 विद बेस 1 कह रहा हूँ, बेस एक नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। आर्गुमेंट की बात चल रही है, ये भी 0 होगा। सर इसका मतलब तो log ऑफ 1, अगर मैं बेस ना भी लगाऊं तो भी 0, हाँ अंडरस्टूड है, बेस 10 है। तो कहने का मतलब यह है log 1 की वैल्यू 0 होती है। सर ऐसा क्यों? अगर मेरे को नहीं पता तो मैं बराबर के मान के चल पड़ूंगा, ये लो भाई, बराबर के मान लिया, ठीक है। अब ए को एक बार समझाने के लिए कुछ और मान लेता हूँ, जैसे 5 मान लिया, तो 5 की पावर के इक्वल टू आना चाहिए 1, है ना, लोग को जैसे सोल्व करते हैं। तो बॉस मेरे को एक को बताओ कैसे लिखो, बेस तो सेम बनाना पड़ेगा ना, तो 5 की पावर 0, तो भाई यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी ले लो, के की वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलेगी, आंख बंद करके, ठीक है। तो बच्चे एक प्रॉपर्टी याद रखना, log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, बेस चाहे ई हो, चाहे ए हो, चाहे पी हो, चाहे क्यू हो, बस अंडर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट, जब बेस और आर्गुमेंट की वैल्यू सेम हो जाए तो आपका आंसर 1 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। log ए विद बेस ए 1 होता है,
सर इसका मतलब log ऑफ 5 विद बेस 5 1 होता है, बिल्कुल। सर log ऑफ 7 विद बेस 7 1 होता है, बिल्कुल। ठीक है। सर log ऑफ 1 विद बेस 1 1 होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि बेस 1 नहीं आ सकता ना भाई, मैंने बोला। ठीक है, बाकी सब सेम चलेगा, राइट। तो सर ये सब प्रूफ बताओ सर। तो मैंने मान लिया इसकी वैल्यू k आएगी, राइट। तो बताओ a की पावर k इक्वल्स टू a होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लोगरिथम प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंशियल में चेंज कैसे करते हैं, ये इसके बेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बॉस। a की पावर बेस सेम हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1। वही तो मैं कह रहा था, वही तो कपिल जी कह रहे थे कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, राइट। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। अभी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, सो थर्ड प्रॉपर्टी, एक सेकंड रुकना बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है, देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग ऑन मल्टीप्लाई, कि लोगरिथम के सामने जब मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो लोगरिथम कैसे रिएक्ट करता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कल को आपको मिलेगा log ऑफ mn, दो चीज़ों की मल्टीप्लाई मिलेगी और विद बेस मिलेगा a। तो अंदर ये जो मल्टीप्लाई है ना, log इनके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। तो बच्चों log टूट जाएगा सम पे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सर बेस का क्या, बेस दोनों के साथ वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो वो log 2 प्लस log 3 होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, तो लोग मल्टीप्लीकेशन के ऊपर सम में स्प्लिट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत काम आती है बच्चों के। ठीक है सर, ये कैसे हो जाता है सर ये प्लस, कुछ बताओ ना सर, थोड़ा सा प्रूफ प्रूफ बता दो सर, अभी लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है आपके सामने। आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो कि दो लोग अगर सम में आ रखे हैं, ठीक है, दो लोग अगर सम में आ रखे हैं, तो आप उनको किस में चेंज कर सकते हो बच्चों, आप उनको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, उस लोग को आप अकेला लिख देना और वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखी हुई है बच्चों कि log m प्लस log n बराबर किसके होता है, log ऑफ mn। ठीक है, बेस सेम रहेगा, राइट। तो इसकी प्रूफ की बात करूं तो मैंने इसको मान लिया, देखो जैसे कि अपन अभी तक करते हैं कि log की कोई भी टर्म है ना, log m विद बेस है, उसको अपन कुछ ना कुछ मान लेते थे। तो मैंने इसको मान लिया k1, कपिल सर। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है ना बच्चों, उसको भी मैंने मान लिया k2। बात समझ आई। तो अगर मैंने इसको k1 माना है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि a की पावर k1 इक्वल्स टू m आएगा। बिल्कुल सही लिख सकता हूँ ना। और दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने log ऑफ n विद बेस a को माना k2। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू कोई k2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से a की पावर k2 बच्चों क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बोलो। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों की करा दो मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें n है और इसमें m है, और मुझे राइट साइड में mn चाहिए। तो जैसे ही दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट में बनेगा a की पावर k1 प्लस k2। ठीक है, और राइट साइड में बनेगा m इंटू n। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मुझे लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो सर ने सिखा रखा है, जो बेस था उसको बेस में ही रहने दो, log ऑफ विद बेस a, और ये mn बन जाएगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और बराबर लिख दो k1 प्लस k2 के। ऐसे बताया था। अगर आपको इसको वापस चेंज करना हो तो ऐसे ही तो करोगे, ऊपर वाली बन जाएगी, चेंज करके देखो, है ना। तो ये मैंने लिख दिया। अब k1 प्लस k2 की वैल्यू वापस से पुट कर दो। तो सर ये तो प्रूफ हो गया सर, k1 की वैल्यू तो सर log m विद बेस a थी और k2 की log n विद बेस a थी। तो वही तो मैं कह रहा था कि प्रोडक्ट के ऊपर लोग सब में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा प्रूफ। आगे चलते हैं, log ऑन डिवीजन, कि log डिवाइड पे कैसे रिएक्ट करता है। तो बच्चों log ऑफ m बाई n, अब कुछ बच्चे सेंस के अकॉर्डिंग समझ चुके होंगे कि क्या ही होगा। प्रोडक्ट को सम में तोड़ दिया था, तो इसको किस में तोड़ देगा, सब्ट्रैक्शन में। तो ऊपर वाले के साथ लोग अलग, नीचे वाले के साथ लोग अलग, और बेस रहेगा सेम। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि log ऑफ 4/5 जो है वो log 4 माइनस log 5 होता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ठीक है, तो डिवीजन जब भी होना तो log सब्ट्रैक्शन में टूट जाएगा। इसका प्रूफ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है भाई, करना कुछ भी नहीं है। आपको इसको मानना है k1, इसको मानना है k2। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएंगी, a की पावर k1 इक्वल्स टू m, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, a की पावर k2 इक्वल्स टू n। यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन आएगी वही आएगी। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब की बार डिवाइड चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करा दो, डिवाइड, खत्म। तो आपको मिलेगा क्या, a की पावर k1 डिवाइड कराया ना, तो अपॉन a की पावर k2 इक्वल्स टू m बाई n। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, पावर्स मर्ज हो जाएंगी, तो ये बन जाएंगी a की पावर k1 माइनस k2, है ना, और वो बन जाएगा m बाई n, राइट। तो अब दोबारा से लोग ले लो, तो log ऑफ a विद बेस, और ये बनेगा m बाई n, और इक्वल टू आएगा बच्चों k1 माइनस k2, और k1 माइनस k2 की वैल्यू फिर से पुट कर दो, ये मैंने सारा करवा ही दिया तुमको। ठीक है, सो दिस वाज फोर्थ प्रॉपर्टी एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5,
विच इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही लेक्चर में सारी प्रॉपर्टी खत्म करने का कोई फायदा नहीं है, आप मतलब बोर हो जाओगे एकदम से कि ये सर क्या चल रहा है। पहले इन्हीं को पढ़ो, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करो, ठीक है, मजा आएगा। राइट, इसी वीडियो को देखकर इन सारी प्रॉपर्टीज को लिखो और इनको याद करो। अगले लेक्चर में अगले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉपर्टी अपन करते हैं पावर वाला रूल, विच इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पावर वाले रूल के नीचे दो क्वेश्चन भी हैं, एक मैं करके दिखा दूंगा, एक आपको करना है। ठीक है, चलिए। तो पावर वाली प्रॉपर्टी बच्चों ऐसे काम करती है कि अगर आपको log ऑफ आर्गुमेंट की पावर में कुछ दे रखा है, बेस में नहीं लेके चल रहा, अंडरस्टूड है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो अगर आपको आर्गुमेंट की पावर में कुछ दे रखा है तो वो भाई साहब आगे उतर सकता है, ऐसे परियों के जैसे। जो छत पे खड़ा है ना वो आगे उतर के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n log ऑफ m के इक्वल। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो log ऑफ 4 की पावर किसी ने 5 दे दिया तो ये 5 आगे आ जाएगा, इसको मैं 5 log 4 बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही समझा आपने। कल को किसी ने log ऑफ 81 दे दिया तो सर मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, log ऑफ 3 की पावर 4, और सर ये 4 आगे आ जाएगा तो इसको मैं 4 log 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही समझा भाई, ऐसे ही करते हैं। और बड़े बड़े नंबर्स 81 जैसे सिंप्लीफाइड हो गए 3 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी। राइट, ओके। अभी सर इसका प्रूफ भी बता दो सर, ये पावर आगे कैसे आ रही है सर। अभी बताया भाई, सुन। तो मैंने मान लिया log ऑफ m की पावर है ना k है, ठीक है, और विद बेस a चल रहा है। चलो ले लेता हूँ तुम्हारे कहने पे। अब मेरे को ये बताओ m की पावर k का क्या मतलब है। आर्ग्यूमेंट के अंदर m की मल्टीप्लाई हो रही होगी k बार, m जैसी टर्म बार बार आ रही होगी, ठीक है ना। अरे इससे मेरे को एक चीज तुम्हारे लिए और याद आ गई, ये है ना k टाइम्स आ रही है, ठीक है। इससे मेरे को तुम्हारे लिए एक चीज और याद आ गई, ये जो मैंने तुमको प्रोडक्ट वाला रूल सिखाया ना कि log प्रोडक्ट के ऊपर स्प्लिट हो जाता है, तो बच्चों इसको जनरलाइज कर देना। प्रोडक्ट दो की जरूर नहीं है, प्रोडक्ट चाहे 17 चीजों की हो, ऐसे log ऑफ m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, चाहे 4 चीजें हैं, log चारों पे सब में टूट जाएगा। log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 प्लस log m4, ठीक है। log को कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कितनी भी चीजें प्रोडक्ट में हो log सब पे सब में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जनरलाइजेशन थी। अब यही हमारे यहाँ काम आएगी। तो m की पावर k का मतलब है, किसी की पावर k होने का क्या मतलब है, उसकी मल्टीप्लाई k टाइम्स हो रही होगी, ठीक है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई k टाइम लिख दी। अब log सब पे ब्रेक हो जाएगा, तो log को ब्रेक कर दिया मैंने, तो ये बनेगा log m प्लस log m प्लस log m, सब पे ब्रेक होगा बारी बारी। और कितनी बार ब्रेक होगा बच्चों, k टाइम्स, तो log m। राइट, और बेस सबका a चल रहा है, अंडरस्टूड है, बेस सबका a चल रहा है, बेस सेम टूटेगा, ठीक है। और ये जो चीज आई है k टाइम्स आई। भाई मेरे को एक बात बता दो, अगर तुमको एक क्वांटिटी को k टाइम्स जोड़ना है तो वो k का मल्टीपल हो जाएगी ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k टाइम्स ऑफ log m टू द बेस a। तो सर ये तो वही हो गया, k पावर में था यहाँ पर और k आ गया आगे पावर से, ठीक है। तो बच्चों इसको बच्चे दोनों साइड से यूज करते हैं। कई बार उनको log ऑफ 5 और ये आगे 2 मिल जाता है तो वो इसको 2 को पावर में भी चढ़ा देते हैं ऐसे। तो log ऑफ 5 का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। तो आप आगे से पीछे लाओ या पीछे से आगे ले जाओ, या फिर मतलब पावर से नीचे से आगे लाओ या फिर आगे से ऊपर लेकर जाओ, दोनों चीजें अलाउड हैं, क्योंकि ये log की एप्लीकेशन होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। राइट, तो अब अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करना चाहूँ, चलो मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, सेकंड वन, बाकी आप करोगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये दे रखा है log ऑफ 11, ये दे रखा है log ऑफ विद बेस 11, और आगे भी 11 की ही पावर दे रखी है बच्चों, log ऑफ 11, और इसका आर्गुमेंट है 31, ठीक है, 1331। राइट, तो बच्चों मेरे को एक बात बता दो, ये 11 जो है ये आर्गुमेंट है और इस 11 की पावर में ये है, तो पावर वाली क्वांटिटी आगे ले सकता हूँ मैं, अभी अभी जो प्रॉपर्टी बताई, तो मैं इसको आगे ला रहा हूँ। तो log ऑफ 11 और यहाँ पर आर्गुमेंट 1331, ये मल्टीप्लाई में आएगा log ऑफ 11 और विद बेस 11। सर बच्चों ये प्रॉपर्टी मैं करा के आया हूँ अभी अभी, ये तो इक्वल टू 1 होती है सर, तो इसको हटा दो, ठीक है। बच्चा ये अब 1331 है ना, जिसको प्रॉपर्टी याद होगी, जिसको पावर याद होगी, उसको पता होगा 1331 11 की पावर 3 होता है, ठीक है। ये 3 फिर से आगे आ जाएगा। अब फिर से बचेगा log ऑफ 11 विद बेस 11, सर ये भी 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा डरावना दिखने वाला क्वेश्चन 3 के इक्वल है। राइट, सो दिस इज अबाउट टुडेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 से हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है। लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगेगा, है ना। एकदम मस्त डिजाइन किया और मस्त तरीके से आपको पढ़ाया है विद प्रूफ, तो प्यार देना, ठीक है। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, बाय बाय।